हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंह में से आने वाली दुर्गंध के बारे में, यानी कि बैड ब्रीथ, जिसे हेलिटोसिस भी कहा जाता है। वैसे तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बट बहुत अनकंफर्टेबल कर देने वाली प्रॉब्लम है। अगर आपके मुंह में से बदबू आती है या आप जिससे बात कर रहे हैं उसके मुंह में से भी बदबू आती है, तभी भी वो दोनों पर्सन को अफेक्ट करता है, यानी कि दोनों को ही अनकंफर्टेबल कर देता है। जो मुंह में से बदबू आने की प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी पर्सनालिटी को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो ज्यादातर लोग आपके नजदीक से बात करना अवॉइड करते हैं, जो बहुत ही एम्बेरसिंग मोमेंट होता है सबके लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मुंह में से दुर्गंध आने की, यानी कि मुंह में से बैड स्मेल आने की रीजंस क्या क्या है, उसे आप घर पे ही किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, और अगर ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस है जहां पर आप उसे घर पे ट्रीट नहीं कर सकते तो उसके लिए क्या डेंटल ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। ये सारे ही टॉपिक्स के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ एंड तक बने रहिए ये वीडियो में, और शुरू करते हैं मुंह में से बदबू आने के रीजंस के साथ। सबसे पहला और मेन रीजन होता है कि अगर आपके दांतों पर प्लाक या टार्टर जमा है तो उस केस में वो प्लाक और टार्टर के ऊपर आपका फूड चिपका रहता है, यानी कि फूड पार्टिकल्स चिपके रहने की वजह से वो आपके मुंह में बैड स्मेल आने की शुरुआत हो जाती है। सेकेंड मोस्ट रीजन है कि अगर आपके दांतों की क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो रही है, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रेगुलर ब्रशिंग ही नहीं करते, उस केस में भी आपके दांतों के बीच में खाना फंसने की वजह से भी आपके मुंह से बदबू आ सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम जो बर्तन में खाना बनाते हैं या जो बर्तन में आप खाना खाते हैं उसमें थोड़ा सा खाना छोड़ के अगर आप उसे ओवरनाइट ढक के रख देंगे और दूसरे दिन सुबह में जब आप वो बर्तन को खोलेंगे तो आपको वो अजीब सी और गंदी सी स्मेल आती है। वही सेम अप्लाई होता है हमारे दांतों पे, क्योंकि वही पकाया हुआ खाना हम खाते हैं और वो हमारे दांतों के बीच में चिपका रहता है। अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी तो वो रात भर हमारे मुंह में या दिन भर हमारे मुंह में चिपका रहने की वजह से जब भी आप किसी के साथ बात करने के लिए मुंह ओपन करते हैं, वैसे ही आपके मुंह में से बैड स्मेल आने की शुरुआत हो जाती है। थर्ड रीजन है कि अगर आपके मसूड़ों में ही किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, यानी कि जिंजाइविटीज है, पायर या पेरियोडोंटाइटिस की प्रॉब्लम है, इस केस में आपके मसूड़े दांत पर से लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर पॉकेट फॉर्मेशन हो जाता है। जब भी आप खाना खाते हैं तो खाने के जो पार्टिकल्स है वो पॉकेट में भर जाता है, वो पॉकेट में फूड लॉजमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपके खाना खाने के बाद आपके मुंह में से बदबू आने की शुरुआत हो जाती है। फोर्थ रीजन है कि अगर आपके मुंह में जो होने वाली लाड़ है उसका प्रमाण कम है, यानी कि ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है, या फिर आपके मुंह में जो लाड़ बनती है वो बहुत ज्यादा थिक है, तो जो हमारे मुंह का सलाइवा है यानी कि लाड़, वो हमारे दांतों को क्लीन करने का, यानी कि हमारे मुंह को क्लीन रखने का काम करते हैं। अगर उसका प्रोडक्शन कम है तो ड्राई माउथ की वजह से जो आपके गम्स और टीथ ड्राई हो जाते हैं, उस सरफेसिस पे भी खाना चिपका रहता है, जिसकी वजह से आपके मुंह में से बदबू आने की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है कि अगर आपके नाक में या गले में या साइनस में किसी प्रकार का कोई इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन या किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो उस केस में भी आपके मुंह से बैड स्मेल आ सकती है। और नेक्स्ट रीजन है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकर्स के मुंह में से एक अजीब सी स्मेल आती ही है यूजुअली, बट जो स्मोकिंग करने वाले लोग हैं और टोबैको च्यूअर है उनमें भी जो जिंजाइवा रहता है, उनका मसूड़े वो ड्राई हो जाते हैं या फिर इरिटेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी उनके मुंह में खाना चिपका रहता है। ड्यू टू टोबैको एंड स्मोकिंग, दोनों की वजह से भी आपके मुंह से बैड स्मेल आने की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, कुछ ऐसे भी रीजंस है जहां पर आप आपके दांतों की सफाई भी अच्छे से करते हैं, सारा ओरल हाइजीन मेंटेन अच्छे से करते हैं, फिर भी अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है तो कुछ अदर्स रीजन भी रहते हैं, जैसे कि अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, रेगुलर बेसिस पे आपको एसिडिटी रहती है, तो वो जो एसिड रिफ्लेक्स होता है उसकी वजह से भी आपके मुंह से बैड स्मेल आ सकती है। या आपको डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम है, या आप प्रेगनेंसी से पास हो रहे हैं, तो वो सारे ही केसेस में हमारे जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होता है प्रेगनेंसी में, या डायबिटिक पेशेंट है उनके गम्स में भी बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती है, तो ये सारे ही रीजन की वजह से भी आपके मुंह से बैड स्मेल आ सकती है। और अगर आप कोई लॉन्ग टर्म कोई मेडिकेशन पे है या बहुत सारा मल्टीविटामिन मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उस टाइप की मेडिसिन की साइड इफेक्ट की वजह से आपका मुंह जो होता है वो ड्राई हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपके मुंह से बैड स्मेल आ सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मोस्ट कॉमन रीजंस आपके मुंह में से बैड स्मेल आने के। अगर आपके मुंह में से भी बैड स्मेल आ रही है तो आप भी आइडेंटिफाइड कर सकते हैं इनमें से कुछ रीजंस को अप्लाई करके कि आपके मुंह से बैड स्मेल क्यों आ रही है। अब बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज के बारे में कि ऐसी कौन सी होम रेमेडीज है जिसे अप्लाई करके आप आपके बैड स्मेल को घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं।
बिफोर होम रेमेडी में एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपके मुंह में प्लाक है, टार्टर है या आपको मसूड़ों की कोई प्रॉब्लम है, तो आपको ये होम रेमेडी अप्लाई करने से पहले आपके दांतों की क्लीनिंग करवानी है, या अगर आपके गम्स की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो करवाना चाहिए। क्योंकि अगर आप वो ट्रीटमेंट मतलब उसका कॉज रिमूव नहीं करेंगे तो हम कोई भी होम रेमेडी अप्लाई करेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा। और दूसरा पॉइंट है कि होम रेमेडी कभी भी 8-10 दिन में आपको फर्क नहीं दे देता है, आपको उसको लॉन्ग टर्म यूज करना होता है, क्योंकि ये होम रेमेडीज है, स्लोली स्लोली ही उसका इफेक्ट मिलता है। सो दोस्तों शुरू करते हैं होम रेमेडीज के साथ। सबसे पहला होम रेमेडी है लेमन, यानी कि जो नींबू रहता है, नींबू की स्लाइस को आप पानी में उबाल दीजिए अच्छे से, और वो पानी से आप कुल्ला कीजिए, उससे बहुत ही फ्रेशनेस लगता है आपको मुंह में। वैसे आप दिन में 2-3 बार भी यूज कर सकते हैं, या फिर खाने के बाद नींबू की जो स्लाइस होती है उसको भी आप आपके मुंह में रख सकते हैं। उसकी वजह से भी आपकी जो बैड स्मेल है उसमें काफी फर्क पड़ सकता है। दूसरा है दालचीनी। जो दालचीनी होती है वो तो हमारे हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बट दालचीनी से हमारी बैड स्मेल भी दूर कर सकते हैं। खाने के बाद दालचीनी का जो टुकड़ा है वो आप आपके मुंह में रख सकते हैं, या फिर जो दालचीनी है उसके पाउडर को पानी में डाल के उबाल के लीजिए, और वो पानी को ठंडा होने के बाद उस पानी से आप आपके मुंह के कुल्ले कर सकते हैं। उससे भी आपकी बैड स्मेल में बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। वैसे ही आप तुलसी के पत्तों को भी उबाल के उस पानी से भी कुल्ला कर सकते हैं, जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी रहती है उसमें, जिसकी वजह से वो हमारे माउथ के बहुत सारे प्रॉब्लम को क्लियर करने में हमारी हेल्प करती है। साथ साथ आप खाने के बाद जो सौंफ होती है वो और अजवाइन, उसे भी चबा सकते हैं। तो जो खाने के बाद जिसको बैड स्मेल आने की प्रॉब्लम है उसमें वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। खाने के बाद एक आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच सौंफ को मिला के उसे चबा चबा के उसको अंदर उतारना है आपको, जिसकी वजह से आपके मुंह से बैड स्मेल आने की प्रॉब्लम में काफी राहत मिल सकती है। और अगर आपको रेडीमेड प्रोडक्ट चाहिए तो बहुत सारे माउथ स्प्रे और माउथ वॉश भी अवेलेबल है मार्केट में, तो उसे भी आप खाने के बाद कुल्ला करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट वो आपको टेम्पररी रिलीफ देता है। अगर आपका जो भी कॉज है वो रिमूव करने के बाद कोई भी होम रेमेडी अप्लाई करेंगे लॉन्ग टर्म तक, तो आपकी मुंह से आने वाली बैड स्मेल से आप आराम से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप स्माइलिंग, बाय बाय।